कई बॉलीवुड सितारे एक बात कहते हैं कि अगर जिंदगी किसी ने जी है, किसी की जिंदगी में रंग रहे हैं तो वो सिर्फ संजय दत्त साहब की रहे हैं। इन्हीं की तो बायोपिक आ रही है संजू 29 जून। बहुत कम दिन बचे हैं, फिल्म का ट्रेलर आया, टीजर आया, गाने आए और सब जबरदस्त तरीके से छा गए। छाएंगे क्यों नहीं, आखिर संजय दत्त की जिंदगी इतनी रंग बिरंगी रही। इनकी फिल्म संजू में खास जो किस्सा दिखाया जाने वाला है वो है 1993 के बम धमाकों से मामला, जब संजय दत्त इस मामले में लिप्त पाए जाते हैं। इनके पास AK-56 राइफल पाई जाती है, गिरफ्तार होते हैं, परेशानियां होती है, 23 साल लंबा मामला चलता है, जेल जाते हैं, छूटते हैं। ये सारी बातें दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब संजू जेल गए थे तो सारे नेताओं ने मदद करने से मना कर दिया था, जबकि इनके पिता सुनील दत्त साहब जो थे वो खुद कांग्रेसी नेता थे। उस वक्त मदद किसने की थी? उस वक्त कौन संजय के लिए मसीहा बनकर आया था? वो इंसान था बाला साहब ठाकरे। जी हाँ, बाल ठाकरे साहब ने संजय को जेल से छुड़वाया था। आखिर ये कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने कब कब मदद की। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हाँ, आपका स्वागत थोड़ा लेट से किया, लेकिन क्या करूं, संजू की कहानियों में बह गया था। दरअसल ये मामला है 1993 बम धमाके का, जिसमें आप जानते ही हैं कि संजू को जेल हुई थी। हालांकि जब ये सारा मामला हुआ, उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश हुए, तब वो मॉरिशस में थे। वहां पर वो आतिश फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग करके बस लैंड हुए थे इंडिया में, जनाब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा पुलिस वाले पहुंचे थे संजय दत्त को गिरफ्तार करने के लिए। जी हाँ, और उनके पिता की ईमानदारी देखिए जनाब कि जब संजय इस मामले में लिप्त पाए गए, उस वक्त संजय मॉरिशस में थे, तो पिता ने सारी डिटेल दे दी थी कि कब उसकी फ्लाइट आएगी, कब वो लैंड करेगा, पूरा शेड्यूल बता दिया था। और इसी शेड्यूल के मुताबिक संजय को इंडिया फ्लाइट से उतरते ही गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब पहली बार संजय गिरफ्तार हुए तो सुनील दत्त साहब काफ़ी परेशान रह रहे थे। भाई, कई कांग्रेसी नेताओं से उन्होंने मदद मांगी कि मेरे बेटे को छुड़वाओ, उसकी मदद करो, वो गलती से फंस गया है। लेकिन मामला बम धमाकों का था, कांग्रेसी नेताओं ने इसमें हाथ ही नहीं डाला। उसके बाद सुनील दत्त साहब को उनके समधी राजेंद्र कुमार ने यह सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, ठाकरे साहब के पास जाइए, बाल ठाकरे आपकी मदद जरूर करेंगे। बस सुनील दत्त साहब जाते हैं बाल ठाकरे के यहाँ, उनसे कहते हैं कि मेरी मदद कीजिए। बाल ठाकरे मान जाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये मदद सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे बेटे के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शायद उस वक्त ठाकरे साहब भी नाराज थे इन सारे धमाकों वाले मामले से। खैर, ठाकरे साहब मदद करते हैं, संजय रिहा होते हैं। संजय जब पहली बार बाहर आए तो वो बाकायदा शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उन्हें जेल होती है, दोबारा जेल जाते हैं। लेकिन दोबारा जेल जाने के बाद भी ठाकरे साहब उन्हें छुड़वाने में मदद करते हैं। हालांकि इस वजह से ठाकरे साहब को कई मामलों में घेरा गया, उनकी खूब आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया था। पर जनाब, अब जब फाइनली जब संजय दत्त छूट गए थे तो वो मातोश्री जाते हैं। जी हाँ, ठाकरे साहब के घर जाते हैं अपने पिता के साथ। वहाँ पहुँचने के बाद फूट फूट कर रोने लगते हैं ठाकरे साहब के गले लगकर। जी हाँ, इतना एहसान मानते थे वो ठाकरे साहब का कि इनकी बदौलत मैं जेल से बाहर आया, इन्होंने मेरी मदद की और मैं अपने आप को सच साबित कर पाया। और यही कारण था कि वो उनके पैरों में पड़ते हैं, गले लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। पर उसके बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ये था कि ठाकरे साहब ने संजय को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब तुम वही करोगे जो तुम्हारे पिता तुमसे कहते हैं, अब अपने पापा की बात मानोगे और आगे से कोई गलती तुम नहीं करोगे। संजय ने जेल में यह फैसला पहले ही ले लिया था कि जेल से जब बाहर निकलूंगा तो एक ऐसा इंसान बन के निकलूंगा कि लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। वही हुआ। ये तो महज एक किस्सा है संजय के जीवन की जिंदगी से जुड़ा। ऐसी कई कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां, चाहे वो 308 गर्लफ्रेंड्स वाली हो, 350 औरतों के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ हम बिस्तर होने की कहानी हो, या कोई और, सारी कहानियां एक अलग अंदाज में, नए तरीके से जो अनछुई कहानियां है वो देखने को मिलेगी संजू में। 29 जून को रिलीज हो रही है। रणबीर कपूर साहब ने संजय का किरदार निभाया है और माशाल्लाह क्या किरदार निभाया है। भाई, मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि संजय बाला साहब ठाकरे का एहसान बड़ा मानते थे। तभी तो बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे, संजय दत्त का किसी ने विरोध ही नहीं किया था। जी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कहानी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।